हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज की हमारी यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम जीएस 2 का एक पार्ट ले रहे हैं, पॉलिटी। इसके अंदर स्पेसिफिकली कैट जो है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन है कि इसको एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी स्टैब्लिश करा गया था, लेकिन इसने खुद ने अपना रोल एक्सटेंड कर लिया है एंड इट started becoming more like a judicial body। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन है। नाउ कैट पे हम अलग से कभी पॉलिटी में एक छोटा सा वीडियो भी करेंगे, बट आप ये समझ लो कि इंडिया के अंदर हिरार्की हमारी, अगर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है तो यू नो दिस, अदरवाइज लेट मी जस्ट टेल यू कि सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, हाई कोर्ट होता है हमारा, एंड देन वी हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इन बिटवीन एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है हमारी, जिनको एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए स्टैब्लिश करा जाता है। जैसे कि हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है, उसी तरह से हमारा CAT है, हमारा SAT है, सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिनको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्टैब्लिश करा गया है एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो उनकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस कितनी है, उनको कितनी मिलनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे आज। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नाउ दिस नेम, मेनी ऑफ यू आस्किंग कि ये क्या नाम है, बट दिस इज सिंबलाइज माई पर्सनैलिटी, तो दिस इज इट। एनीहू, सो इस क्वेश्चन का जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऑल्सो बिफोर वी कम टू द क्वेश्चन एंड द कंटेंट, लेट मी जस्ट स्टेट फ्यू थिंग्स हियर। प्लीज स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, एंड अनटिल अनलेस आप आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करोगे ना, ये पूरी सीरीज़ देखने का, इस पूरी सीरीज़ को करने का कोई सेंस नहीं है। हर दिन हम एक क्वेश्चन करते हैं, उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड वो टॉपिक आपका पूरा, उसका कंटेंट क्लियर हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन ये ना मेंस के अंदर जो मार्क्स होते हैं, इट मैटर्स अ लॉट। 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इस चीज़ का डिफरेंस जो 20-30 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है, ये आता है कि आप कितना अच्छी तरीके से अपनी बात को, अपने विचारों को, आपने जो पढ़ा है इसको पेपर पे लिख पाते हो। और ये तभी आएगा जब आप हर दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। इट इज़ नॉट गोइंग टू कम इन अ डे, या फिर हम लोग देखो यार, या तो अगर आपकी आंसर राइटिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है, अगर आप लिखते आ रहे हो तो शायद आप कवर अप कर लोगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच के ड्यूरेशन में। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इट इज़ एडवाइजेबल एंड इट इज़ अ वाइज डिसीजन कि आप अभी से लिखना स्टार्ट करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन वो 15-20 मिनट इवेंचुअली आपको इतना हेल्प करेंगे कि आप जब लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आई वोंट हैव टू से अ थिंग फॉर दैट। सो दिस इज माई एडवाइस, प्लीज स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। लेट्स कम टू दी क्वेश्चन हमारा पॉलिटी के स्टैचुरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज से रिलेटेड है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज काफ़ी सारी हैं, जिनमें से एक का क्वेश्चन हमने लिया है कैट का। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम, एज हमारी सेम ड्रिल रहेगी। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन का डिमांड समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, एंड देन वी विल डिस्कस द कंटेंट। सो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT, which was established for a redressal of grievance and complaints by or against central government employees, nowadays is exercising its power as an independent judicial authority। explain। लंबा स्टेटमेंट है, राइट? पहले आधा तो देख के ही डर जाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग। जो CAT कैट है, कैट को इस चीज़ के लिए स्टैब्लिश करा गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनकी अगर कोई शिकायत या ग्रेवियंस है, सरकार को एम्प्लॉय से हो सकती है, एम्प्लॉय को सरकार से हो सकती है। तो इस तरह की अगर कोई भी ग्रेवियंस या कोई भी कंप्लेंट है तो उसको रिड्रेसल करने के लिए कैट को स्टैब्लिश करा गया था। स्पेसिफिक पर्पज है। लेकिन क्या बोल रहा है, नाउअडेज ये जो अपना पावर है, ये एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब कि बिल्कुल सेपरेट, इसको क्वासी जुडिशियल दिया था कि आपके पास पूरी जुडिशियल पावर्स नहीं है, लेकिन इस सर्टन एस्पेक्ट के अंदर इन अकॉर्डिंग टू रूल्स आप यहाँ पे अपना जजमेंट दोगे। लेकिन इसने क्या करा है कि ये एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी अपना पावर एक्सरसाइज कर रही है, विच इज बियॉन्ड इट्स पावर्स। ठीक है, तो ये अपने बियॉन्ड इट्स पावर्स जा रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना है कि बात कितनी सही है कितनी गलत है, हमारे पास क्या इसका डिटेल्स है। नाउ इसमें हमको क्या करना है,
क्वेश्चन समझ आ गया आपको? क्वेश्चन का डिमांड क्या है, हमको पहले बताना है कि भाई कैट को क्यों स्टैब्लिश करा गया था, ठीक है। छोटी सी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि कैट को इसलिए स्टैब्लिश करा गया था, फिर हम लिखेंगे कि कैट का जो एज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी है उसका पर्पस क्या है, राइट। फिर हम लिखेंगे कि अच्छा इट्स गोइंग बियॉन्ड इट्स क्वासी जुडिशियल पावर, या फिर हम लिखेंगे कि हाउ इट इज एक्सरसाइजिंग एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी। इसका आंसर देंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एंड वी आर डन विद अवर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, कंटेंट पे बात करें। देखो ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है। देखो 3 तरह के बॉडी होते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऐसा होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज को एडमिनिस्ट्रेट करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसको एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था कि वो अपनी उस पर्पस में क्वासी जुडिशियल ड्यूटीज़ को, जिनमें थोड़ा जुडिशियल पावर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, इस चीज़ के लिए वो पूरा काम करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है ना तो ये कोर्ट है ना ही ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। समवेयर इन बिटवीन है कि पूरी तरीके से कोर्ट जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर होता है, उतना पावर भी नहीं होता है, लेकिन एज अ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी ये वर्क नहीं करता है। समवेयर इन द मिडिल इट वर्क्स। तो आर्टिकल 223A जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में आया था, इट स्टार्टेड दैट सेंटर टू इनेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, जिसके अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल्स सेटअप करे गए थे फॉर एडजुडिकेशन ओवर डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स। ये इसका पूरा पर्पस था। जो भी डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट आ रही है रिक्रूटमेंट के लिए या फिर कंडीशन ऑफ द सर्विस के लिए, बहुत बार ऐसे ही डिसीजन चाहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कभी पेंशन के अंदर, सैलरी के अंदर, उनके रिक्रूटमेंट की कंडीशंस के अंदर, या उनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज होती हैं उनके अंदर जो कंप्लेंट्स होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इसमें दोनों दिक्कतें हो सकती है कि जो एम्प्लॉय है अगर उसने फ्रॉड करा है तो वो सेंट्रल उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगी, या जो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सन है अगर उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक अपना ट्रिब्यूनल में चली जाएगी। तो इस तरीके से दोनों काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, इसको याद कर लो। इसने CAT सेंटर के लिए और SAT स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल SAT स्टेट के लिए दोनों को स्टैब्लिश करा था। तो कैट जो है ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी है। कैट ने क्या करा, इट टुक अ डिम व्यू। सो हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन से दिया था कैट को इन अ केस कि दैट वाज पेंडिंग बिफोर टू इट बट वाज हर्ड ब्रीफली बाय द हाई कोर्ट ड्यूरिंग जून वेकेशन एंड देन उसको वापस कैट पे डाल दिया था। रिसेंटली कैट ने क्या करा, कैट हैज ऑल्सो हेल्ड दैट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो सुपर एनुवेशन मतलब अभी उनका रिटायरमेंट होने वाला है, सुपर एनुवेशन होने वाला है, they should not be disturbed merely because they have stayed for a considerable long period on at a particular place। तो ये कैट ने अभी रिसेंटली ये चीज़ बोली है कि जो लोग सुपर एनुवेशन पे आने वाले हैं उनको अभी आपको कहीं और पे ट्रांसफ़र नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, जस्ट बिकॉज कि अरे एक जगह पे 10 साल से 5 साल से हैं तो अभी इनको अभी 1 साल में इनका रिटायरमेंट भी है तो 1 साल इनको कहीं और भेज दो। तो कैट ने बोला कि उनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना है। 1 साल के लिए सुपर एनुवेशन होने वाला है उनका, 6 महीने 1 साल, तो दे आर गोइंग टू स्टे वेयर दे आर, उनका ट्रांसफ़र नहीं करना है। सो इन केस द प्रेइंग फॉर रेगुलेशन ऑफ द सर्विसेज, ट्रिब्यूनल कभी कभी थोड़ा डीप पॉलिसी रेगुलाइजेशन में भी चला जाता है गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, जैसे कि सस्पेंशन ऑर्डर को रिवॉक कर दिया है उन्होंने, किसी गवर्नमेंट ने किसी को सस्पेंड करा था, उसने ट्रिब्यूनल में फाइल कर दिया, ट्रिब्यूनल ने सस्पेंशन ऑर्डर को रिवॉक कर दिया। तो ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के डिसीजन में भी इंटरफेयर करा है। तो यहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ पावर वाली बात आ जाती है कि यू आर एन क्वासी जुडिशियल बॉडी, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यू आर नॉट अ कंप्लीट कोर्ट। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर वाला फाइट भी यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली क्रिमिनल एंड जो सिविल कोर्ट होते हैं उनमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रोसीजिंग होती है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन इज नॉट देयर इन दी ट्रिब्यूनल्स के अंदर, इस तरह का कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है। Whereas CAT, very important, very important, listen to this carefully, CAT जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, they have their separate laws and procedure जो उनके द्वारा बनाए जाए होते हैं, and they put a very serious limitation upon the principle of rule of law। इसमें विटनेस को सुना जा सकता है, नहीं सुना जा सकता है उनके प्लेजर पे, किसी भी एविडेंस पे ओथ होगा, एंड देयर कैन बी नो प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन जैसा कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर होता है। तो इसको
जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस कोर्ट पे अप्लाई होते हैं उतने कैट पे अप्लाई नहीं होते हैं। कैट थोड़ा सा, जैसे आप अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भी बात करोगे तो उनमें दे हैव देयर ओन सब्जेक्टिविटी फॉर दी पर्पस, फॉर दी जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो सिमिलरली ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये होता है। तो गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल मेंबर को अपॉइंट करती है एंड ट्रिब्यूनलाइजेशन इज सीन एज एन एनक्रोचमेंट। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर की जब बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। गवर्नमेंट का उसके अंदर रूल नहीं है। एनसीजीटी वाला जो आया था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि जुडिशरी के अंदर गवर्नमेंट अपना अपॉइंटमेंट नहीं देगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करना स्टार्ट करा दैट मीन्स जो पॉलिटिकल, जो एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव है वो अपना इंटरफेरेंस कर रही है जुडिशरी के अंदर। लेकिन ट्रिब्यूनल्स में क्या हो रहा है, माना कि वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है बट है तो वो जुडिशियली ना, तो उसके अंदर गवर्नमेंट अगर ट्रिब्यूनल मेंबर्स को अपॉइंट कर रही है तो इजंट दैट एन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द जुडिशरी? तो ये सेपरेशन ऑफ पावर को यहाँ पे ब्रेक कर रही है। सो दिस जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सपर्ट एडजुकेशंस बाय दिस कैट इट डिसअपियर दैट ये दिस इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस। अभी वो हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो इसको प्रिसाइड करते हैं। और जो कैट के अगेंस्ट अपील है, पहले वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाती थी, जिसका मतलब है कि वो हाई कोर्ट को अंडरमाइन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को ओवरबर्डन कर रही है। देखो, कैट क्वासी जुडिशियल है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कैट जो है ऐसा नहीं है कि वो हाई कोर्ट के नीचे या हाई कोर्ट से ऊपर है क्या, बट कैट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। सो कैट के थ्रू अगर कोई भी अपील जाती है देन फर्स्ट इट शुड गो टू हाई कोर्ट, देन इट शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट। एंड एट टाइम्स वो क्या करते हैं, दे अडॉप्ट द समरी प्रोसीजर, वो किसी एक प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में ये पॉसिबल नहीं होता है। देखो, कोर्ट के अंदर, ओके लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वेरी वेल, कोर्ट के अंदर अगर कोई भी डिसीजन होता है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई इस सेम मैटर पे डिसीजन लिया जाएगा तो पुराने रिकॉर्ड्स को प्रीफर करा जाता है, उनको वापस देखा जाता है। लेकिन इसके अंदर ये छोटा सा समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, पूरा प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में अगर उसी सेम बात पे कोई डिसीजन लेना होगा तो दे विल नॉट हैव एनी रेफरेंस। तो अच्छा, समरी सूट क्या होता है? समरी सूट एक स्पेशल लीगल प्रोसीजर होता है विच इज़ यूज टू एनफोर्स अ राइट इन एन इफेक्टिव मैनर एज द कोर्ट पास जजमेंट विदाउट हियरिंग द डिफेंस ऑल्सो। डिफेंस को सुना नहीं, कोर्ट ने अपना जजमेंट पास कर दिया है। तो फिर आता है कि वेदर दिस शुड बी बाउंडेड बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 141 बोलता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इट शेल बी बाइंड ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत स्पेसिफिकली बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन बना लिया वो सारे कोर्ट्स में होंगे। लेकिन ये जो और अनडाउटली ये आर्टिकल 141 का जो स्कोप है ये सब पे आता है, चाहे वो ऑर्डिनरी कोर्ट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, किसी भी तरीके का जुडिशियल, चाहे वो अगर किसी पर्सन को भी जुडिशियल अथॉरिटी देके रखी है तो उसके ऊपर भी ये चीज लागू होगी। तो ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है आर्टिकल 141 का विद रिस्पेक्ट टू द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अपनी स्टेट में जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर द कंट्री उस डिसीजन को मान्यता मिलेगी। सो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हमारा एपेक्स कोर्ट है और हाई कोर्ट स्टेट का एपेक्स कोर्ट होता है। सो जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट जो है ये रिट जुरिडिक्शन के अंदर अबाव होती है एंड इट हैज़ द सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। हाई कोर्ट के अंदर स्टेट में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या फिर जितने भी इन्फीरियर ट्रिब्यूनल्स हैं उन सब में इनका जुरिडिक्शन का अथॉरिटी होता है। तो देयरफॉर अगर ट्रिब्यूनल में कोई भी विदाउट जुरिडिक्शन अगर डिसीजन लिया गया है एंड इफ इट एक्सीड्स इट्स पावर और इफ़ इट सीक्स टू ट्रांसग्रेस, कि उस पावर को उन्होंने लो डाउन कर लिया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा है जो हाई कोर्ट ने बनाया था, तो हाई कोर्ट उस चीज़ में ट्रिब्यूनल के एक्शन में इंटरफेयर कर सकता है। क्योंकि ट्रिब्यूनल एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी जिसमें हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट का अथॉरिटी भी माना जाएगा। सो बेटर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के इंटरेस्ट में या जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स या जो मेथड्स ऑफ फंक्शनिंग बनी गई हैं इट कैन बी रिफॉर्म्ड एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। और अगर किसी भी तरह का जो हम इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं स्पेशली जुडिशरी में, देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर द कैट, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। फाइनली हमारी जो एपेक्स बॉडीज है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उनका फाइनल से होगा। तो ट्रिब्यूनल्स उनको खुद को एक बेटर पोजिशन में पाएंगी इफ दे गोज टू देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, देयरफॉर providing
पावर, उनको पावर डेफिनेटली सी बात है, इफ़ यू हैव गिवन सम role to the tribunals, तो उनको we have to provide them the powers also. So we have to give powers to the tribunal to create and sanction post also. So मतलब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट आप ये समझने का कोशिश करो कि कैट का स्टैब्लिशमेंट पर्पस कुछ और था, और जिस तरीके से कैट इंटरफेरेंस कर रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मेकिंग के अंदर, या फिर जो ये अपनी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है इसको एक्सपेंड कर रहा है, दैट इज द इशू वी आर टॉकिंग अबाउट. सो दिस वॉज अवर कंटेंट. आई होप आपको ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं लगा होगा. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. अगर आपको नहीं समझ में आया है तो विल टेक अनदर क्वेश्चन. और हम अभी पॉलिटी में बहुत रिसेंटली एक CAT एंड SAT पे हम एक वीडियो बनाते हैं. आई एक्सप्लेन कि CAT और SAT का रोल क्या होता है. तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो. आई होप यू गाइज आर नाउ क्लियर विद दी कि कैट कैसे अपना इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी एज अ पावर एक्सरसाइज कर रही है. अगर नहीं तो लेट मी नो, एंड इस क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना. एंड दिस इज इट हियर. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. टिल देन बी हैप्पी. जय हिंद.